वही है, यानी कील वही की वही है जिस कील को आपने एक बार दीवार के अंदर गाड़ दिया, दीवार के अंदर ठोक दिया, उस कील के ऊपर आप हर साल कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन कभी कील बदलते? कैलेंडर बदल गया, साल बदल गया, लेकिन हम वही के वही हैं। कहते बदलने का भाव तो ये है कि जहां हमारे विचारों के अंदर तबादली हो, हमारे विचारों के अंदर बदलाव हो, हमारी सोच के अंदर बदलाव हो, हमारे जीवन के अंदर बदलाव हो। कहते सिर्फ संख्या बदल जाने से साल नहीं बदलता, संख्या बदल जाने से इंसान का जीवन नहीं बदलता, लेकिन अगर जिस दिन इंसान ने अपने विचारों को बदल दिया, जिस दिन इंसान ने अपने विचारों को बदल दिया, अपनी सोच को बदल दिया, आपका साल बदले ना बदले, लेकिन आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। और आपका जीवन बदलना जरूरी है, क्योंकि जब जीवन बदलेगा तब लाभ होगा। तारीखें बदलने से कभी लाभ नहीं हुआ। तारीखें तो हर रोज बदलती हैं। कहते ये सूर्य भी एक दिन में 4 अवस्थाओं के अंदर आता है। सूर्य भी जो प्रतिदिन निकलता है और प्रतिदिन अस्त होता है, वो भी एक दिन के अंदर में 4 अवस्थाओं के अंदर तबादला करता है, 4 अवस्थाओं के अंदर बदल जाता है। यानी प्रथम सूर्य जब उदित होता है, यानी वो बचपन का समय, जैसे छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है, बड़ी लालिमा पे रहता है, सब उसको बड़ा प्रेम करते हैं। यानी उस सूर्य उदय होते हुए सूर्य को हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन जैसे ही जवान होता है, यानी जैसे उसके अंदर तेज आ जाता है, जैसे ही वो अपने तेज को बढ़ाता है, अपने रोशनी को बढ़ाता है, वैसे ही हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। और जिस समय यानी वो जवानी की अवस्था आ गई, उसके बाद तीसरी अवस्था आती है प्रौढ़ अवस्था। जिस समय 2 बजे के बाद वो ढलना शुरू हो जाता है, 3 बजे के बाद कह लीजिए, जब वो ढलना शुरू होता है, यानी प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। और उसके बाद जब 6 बजे, आजकल 5:15, 5:30 का समय आता है, तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? वो सूर्य कैसा हो जाता है? यानी जैसे वो सुबह निकला था, कुमलाया हुआ सा, जैसे वो सुबह निकला था कि उसे देख सकते थे, इसी तरह से जब वो शाम को अस्त होने लगता है, तब भी हमारी आंखें उसे देख सकती है। यानी शाम को ढल गया, एक दिन में उसने 4 अवस्थाएं लेकर आया। और हमारे अंदर कितनी अवस्थाएं आई? हमारे कितने चेहरे हैं? हमें मालूम है हमारे कितने चेहरे हैं? कितने चेहरे हैं हमारे? हाँ जी प्रधान जी, हमारे कितने चेहरे हैं? कहते दुनिया को दिखने के लिए तो एक चेहरा है ना? दुनिया को दिखने के लिए एक चेहरा है, क्योंकि हम उसी चेहरे से मिलते हैं। लेकिन देखिए हमारा ये चेहरा भी कितने रूप बदलता है, हमारे ये चेहरा भी कितने रंग बदलता है। कहते हैं जब माता पिता के सामने जाता है तो पुत्र या पुत्री का चेहरा होता है ना जी। जब माता पिता के सामने गया तो पुत्र या पुत्री का चेहरा है। जब वो अपने पत्नी या पति के सामने गया, उस समय पति या पत्नी का चेहरा है। जिस समय वो अपने बच्चों के सामने गया तो माता या पिता का चेहरा है। जिस समय वो अपने दोस्त मित्रों सखी सहेलियों के पास गया तो कौन सा चेहरा है? फिर दोस्त मित्र सखी सहेलियों वाला चेहरा है। और जिस समय वो अपने दुश्मन के पास गया तो फिर कौन सा चेहरा है? फिर अपने दुश्मन का चेहरा है। और जिस समय मंदिर में गया, भगवान के पास गया तो कौन सा चेहरा? कौन सा चेहरा? सच में भगत का चेहरा होता है उस समय हमारा। जब हम भगवान
होता है? ये एक स्वार्थी चेहरा होता है। जब हम अपने भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या जिन गुरुओं को मानते हैं उनके चरणों में जाते हैं, तो हकीकत बताइएगा, क्या हमारा चेहरा भक्त का या शिष्य का होता है? काश अगर हमारा अपने भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में हमारा चेहरा भक्त या शिष्य का हो जाता, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता। क्योंकि हमारा चेहरा वहां पे होता है। क्योंकि मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान जी मेरे, कोई कहता है मेरे बेटे का ब्याह करा दो, कोई कहता है मेरी बेटी की शादी करा दो, कोई कहता है मेरे घर में पोता पोती दे दो, कोई कहता है मेरा मकान बनवा दो, मेरा दुकान बनवा दो, या अगर व्यापार मंदा है व्यापार चलवा दो, कोई बीमार है तो उसको स्वस्थ करा दो। हकीकत बताना, हम जितने भी यहाँ विराजमान हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि किसने प्रभु के दर पे जाके, किसने भगवान के पास जाके, या किसने अपने गुरुओं के समक्ष जाके ये मांगा हो कि आज मैं तेरे दर पे आ गई, अब मुझे इस दर से मत भेजना, आज मैं तेरे चरणों के पास आ चुकी हूँ, या आज मैं तेरे चरणों में आ चुका हूँ, ऐसी कृपा करना, अब मैं इस दुनियावी रंग में ना रहूं, अब मैं इस कीचड़ में ना जाऊं, बड़ी मुश्किल से निकल के तेरे दर पे आया हूँ, बड़ी मुश्किल से निकल के तेरे दर पे आई हूँ, अब इतनी मेहर कर दे, अब इतनी कृपा कर दे कि मैं कहा ना जाऊं, कहा ना जाऊं, अपने दुनिया में ना जाऊं, अपने घर संसार में ना जाऊं, तेरी भक्ति में रंग जाऊं। नहीं, उस समय हम मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? कहते हैं जिस समय भगवान के पास जाते हैं, ये बीच की जगह खाली है बेटा, इसको कवर कर लो, बीच की जगह खाली है, कवर कर लो। कहते जब अपने भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो क्या मांगते हैं? हम अपने भगवान से, अपने गुरु से मांगते हैं। हाँ जी, ध्यान देना, क्या मांगते हैं गुरु से? कहते हैं भगवान के पास गए, गुरु के पास गए, धन दौलत मांगते हैं, और क्या कहते हैं? मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दो महावीर स्वामी, मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दो महावीर स्वामी। अब मैंने 7 लाख बोले, अगर 7 लाख आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? अरे 7 लाख में तो मकान भी तैयार नहीं होगा, 7 लाख में तो कोई अच्छी सी गाड़ी भी नहीं आएगी। आएगी जी, बंटी भी आ जाएगी 7 लाख में अच्छी गाड़ी। 7 लाख के अंदर तो अच्छी सी गाड़ी भी नहीं आनी, 7 लाख के अंदर अगर शादी करने चले शादी भी नहीं होगी, और 7 लाख के अंदर मकान लेने चले मकान भी नहीं लिया जाएगा, तो प्रभु मजा सा नहीं आया। 7 लाख तो किंतु ऐसे लग रहे जैसे बस हाथ पे लगे थे और क्या हो गए? झड़ गए। यानी हाथ पे लगे जरूर है, लेकिन फिर भी झड़ गए, हाथ पे हमारे रखे नहीं रह गए 7 लाख। कितने चाहिए? कितने चाहिए? क्या तो जितने मिल जाए कमी है, वो देने वाला दे तो दे। जैसे एक बच्चा प्रभु के पास गया, कहने लगा भगवान जी आपके पास जो समय है, आपके पास जो मिनट है वो कितने? कहने लगे आप कितने देवी देवता हो? कहने लगे भाई 36 करोड़ देवी देवता है। कितने? 36 करोड़ देवी देवता है। कहने लगा भाई बहुत है देवी देवता तो। कहते देखो भगवान जी बात ऐसी है, मैं तो बड़ा ही ईमानदार हूँ, मैं बड़ा ही शरीफ हूँ, और मेरे को कोई लालच नहीं है। बस भगवान जी हाथ जोड़ के एक छोटी सी विनती है, ये जितने भी देवी देवता हैं बस वो मुझे 1-1 रुपया दे दे। कितना दे दे? वो जितने भी आप जितने भी देवी देवता हो वो सारे मुझे क्या कर दे? 1-1 रुपया दे दे। तो कितने हो जाएंगे? 36 करोड़। यानी कि बैठे बैठाए इतने रुपए, लेकिन कहते करोड़ों में भी क्या, अब तो बात करो तो अरबों की करो। तो क्या कहता है वो भक्त? मेरी 7 अरब की लॉटरी लगवा दो महावीर स्वामी, मेरी
भगवान, यानी इंसान की तमन्नाएं देखिए ना, कहता भगवान 7 अरब दे दोगे, देखो बात ऐसी है 7 अरब के अंदर एक अच्छा सा घर भी दे देना, यानी कोई छोटी मोटी कोठी नहीं चाहिए, यानी एक अच्छा सा बंगला दिलवाना, और जो बंगला हो उस बंगले में जगह जगह पे जंगला हो, जंगला यानी खिड़कियां हो, क्योंकि हवा भी तो आनी चाहिए ना, नहीं तो अगर वो बंद बंद घर होगा तो दम घुटने लग जाएगा, बंद बंद घर होगा तो सांस नहीं आएगा, और सांस नहीं आएगा तो उस घर में रहने का फायदा क्या। यानी भगवान बड़ा सा घर हो, जंगला हो, बंगला हो, और उस बंगले में अब इतना बड़ा बंगला होगा, अब मैं कहाँ घूमूंगा, इसलिए मेरे प्रभु उस बंगले के बाहर चौकीदार भी खड़े कर देना, और उस बंगले के अंदर उसको साफ सफाई करने के लिए कौन चाहिए। अब मेरे से तो साफ सफाई होगी नहीं, इतना बड़ा बंगला होगा तो उसमें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब हमें नौकर चाकर दिला देना। अब भगवान इतना बड़ा बंगला होगा, मैं पैदल घूमूंगा ये भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए भगवान जी अच्छी सी कार दिलवाना, अच्छी सी गाड़ी दिलवाना, यानी जिसको देखकर आहा मजा आ जाए, और देखकर लोग कहे वाह भाई वाह ये गाड़ी है, यानी ऐसी सुंदर गाड़ी हो, ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ी हो कि कुछ करना ना पड़े और गाड़ी। लेकिन भगवान जी ये तो बात गलत हो जाएगी, अब गाड़ी तो आप अच्छी दिलवा दोगे लेकिन मुझे तो चलानी भी नहीं आती, और जब मुझे चलानी नहीं आएगी तो गाड़ी रख के क्या करूंगा, इसके लिए मुझे जो ड्राइवर है वो भी अच्छा चाहिए, सुलझा हुआ चाहिए, और ऐसा ड्राइवर चाहिए जो होशियार हो कि आंखें बंद भी हो जाए तो गाड़ी कहीं ठोके ना। चल अब कहते हैं इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, ड्राइवर है, नौकर है, चाकर है, लेकिन अकेला घर में रहूं शोभा देगा, अब कौन चाहिए।